Assalamu alaikum, dear children. So today we will start a new chapter, that is exponent. एक्सपोनेंट जिसे हम और दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज पावर. हम इसे पावर के नाम से भी जानते हैं. अब ये पावर होती क्या है? पावर ताकत कह सकते हैं. तो चलो एक बार देखते हैं किस तरह से व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग. इफ आई एम राइटिंग लेट्स से 3 एंड I am being multiplying it by 5 times. 1 2 3 4 5. 3 जो है वो अपने आप से ही कितने टाइम 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. मतलब देखा जाए तो इनफैक्ट वी कैन सी ना, हाँ दिस इज अ गैंग ऑफ 3 जिसमें 5 लोग हैं, राइट, एंड दिस विद द सेम काइंड ऑफ थिंग्स. सो दिस थिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर. किस तरह से? All the numbers are same, so this can be written as 3, and how many times it is being multiplied by itself. अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5. So it will be written as 3 raised to power 5. 3 raised to power 5. इसका मतलब क्या हुआ? That 3 is being multiplying by 5 times by itself. 3 अपने आप से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वी से द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और वी कैन से द पावर फॉर्म. ओके, इसका हम ना स्टैंडर्ड तरीका देख लेते हैं व्हाट वी एक्चुअली कॉल्ड दिस थिंग. और इसे इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, पावर इज नथिंग बट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर. Repeated multiplication of the same number. For example, if I'm taking let's say 7 raised to power 3, so that means 7 will be multiplied by how many times? 3 times. अगर आप इसे इस तरह से लिखते हो ना तो ये हो जाएगा रॉन्ग. 7 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से. तो इसे हम किस तरह से मेंशन करेंगे? दैट 7 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स. 7 अपने आप से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. सो व्हाट आर द टर्म्स रिलेट टू द एक्सपोनेंट. अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख लेती हूँ, लेट्स से p इज सम नंबर and this is n, which is the power. So this will be known as power. This will be known as base. जो नंबर है यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बेस. ये भी कहलाएगा बेस. और जो इसके ये ऊपर है ये कहलाएगा पावर, और ये भी कहलाएगा पावर. हालांकि इस पावर को एक और नाम दिया जाता है. एक तो हम कह रहे हैं एक्सपोनेंट, इसके अलावा हम कह रहे हैं इंडेक्स. ओके, पावर को हम और क्या कहते हैं? इंडेक्स. पावर को हम और क्या कहते हैं? इंडेक्स. और इस पूरे टर्म को किसके तरह से पढ़ेंगे? p रेज टू पावर n. p रेज टू पावर n. इसे इस तरह से रीड किया जाएगा. यानी कि इसे कैसे रीड करेंगे? 3 रेज टू पावर 5, 7 रेज टू पावर 3. और ये जो कंप्लीट टर्म है p रेज टू पावर n और 3 रेज टू पावर 5 और 7 रेज टू पावर 3, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जब भी आपको कहा जाए या पूछा जाए कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका मतलब आपको ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि नीचे एक नंबर है, बेस है और उसकी कुछ पावर्स हैं. ओके, सो विल जस्ट डू द फर्स्ट एक्सरसाइज इन विच विल जस्ट टेक द इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस. जो भी अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.1.